राधे श्याम सीताराम। महाराज जी, महाराज जी, आप एक बार बताओ, सब यूँ कहते हैं कि आदमी मरने के बाद में नरक जाता है, यातनाएं भोगता है, ऐसी ऐसी यातना और वो, लेकिन एक बात मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि आत्मा अमर है और शरीर जल गया, तो जो फिर भोगा किसने? इस बारे में आप कृपया करके बताएं। सीताराम सीताराम सीताराम। देखो, घर में 4 मेंबर हो और 4 में समान तो एक सा हो नहीं सकता कोई। जिस तरीके से 5 उंगलियां होती हैं समान नहीं होती ना, इसी प्रकार चाहे एक ही माँ बाप की संतान है, समान तो हो ही नहीं सकती। कोई प्रखर होता है, तेज होता है, जिसको कहने की आवश्यकता न पड़ती, सारे कामों को निपटा देता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? तो जो नहीं करने वाला होता है, अकेला तो एक ही शब्द है, ये तो हरामी है। कहीं कौन तो जा रही है, तो करता है। कमी है तो बातें बताई जा रही थी, काम बिगाड़ दो। अरे उसने किया जब भी तो उसको बताया गया, जिसने किया ही नहीं उससे कैसे कह दी जाएगी कि तने बिगाड़ दो है? तो देखो, एक समझने की बात है कि हलवाई की दुकान पे एक महात्मा जी भिक्षाटन के लिए निकले। हलवाई की दुकान उन्हें सामने दिखाई दी, उनको जलेबी पे मना, जलेबी मिलनी चाहिए, लेकिन फाकाए दाम हेलाए, आंखें न देख ली जलेबी, अब मन बोले हो भी तो देखी जाएगी। अरे एक जलेबी निकल खींच के खाई लूंगा। पहले तो उन्होंने मांगी बातें बाने मने कर दी कि सभी से बोनी ना भी बाबा भी ना है, बोनी है जब उनको मन बड़ो तो ये कर, तो एक जलेबी पामे तो उठा के और भागे। हलवाई के हाथ में रखो कोचा, मानो उठा के वो फेंक के मारो। बोलो को महात्मा जी की पीठ पे घाव है वो। महात्मा जी बोले, अरे जीव, तेरे पीछे कितनी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अरे जीव, तेरे पीछे कितना कष्ट भोगना पड़ा। लेकिन समझो, जलेबी को देखा किसने? आंखों ने। आंखों के देखने से तो मन ललचाया, लालच आया मन में, तो हाथों ने उनको चुरा लिया। हाथों ने चुराया, खाया मुंह ने, खायो जीभ ने, स्वाद लो जीभ ने, मार का पड़ी कमर पे, मार का पड़ी कमर पे, तो आंसू कहां से आए? आंखन में से। मैं देखा तो आंखों ही नहीं था, आंसू आने के लिए केवल घूमना ही तो पड़ा थोड़ा सा। इसी तरीके से शरीर की व्यवस्था है। आत्मा अजर और अमर है। जिस तरीके से हम नित्य वस्त्रों का अवलोकन करते बदलते हैं ना, गंदे के बदल दो, इसी तरीके से आत्मा भी अपने शरीर को वस्त्रों के अनुसार समय समय पर बदलती है। तो कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? तुमने वस्त्र पहन रखे हैं और तुमने भोजन करो, और भोजन गिर गो खराब का वो वस्त्र भोगनो को न पड़ो, तुम्हें नए वस्त्र बदलनी पड़ी। यही व्यवस्था आत्मा और शरीर के साथ है। कोई भी कृत्य कुकृत्य आप करते हैं, शरीर को कष्ट होता है कि तुम्हारी आत्मा को कष्ट नहीं होता?
अरे शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को नहीं होगा। और जब शरीर को छोड़ी देगी आत्मा, वो तो मिल गया पंचतत्व में। आत्मा जब पहुंची, कार्य ऐसे किए कि परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा में जाके मिलेगी। कार्य ऐसे किए कि पुनर्जन्म लेना तो पुनर्जन्म में पहुंच गई। कार्य ऐसे किए पुनर्जन्म में नहीं पहुंचना, अभी किसी और लोक में जाकर के, और उसकी यातना सहनी है। तो जो तो भोग भाग की व्यवस्था है, आत्मा को ही भोगना पड़ता है, शरीर को नहीं भोगना पड़ता। शरीर तो मिट्टी है, वो तो मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल गया। सीताराम सीताराम सीताराम।